बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में त्राल एनकाउंटर को लेकर बड़ा खुलासा। एनकाउंटर से पहले अपनी मां से बात करता देखा आतंकी। कुछ फुटेजेस सामने आए हैं। वीडियो कॉल पर मां से बात करता हुआ आतंकी आमिर नजीर वानी नजर आया। आतंकी आमिर की मां सरेंडर करने को कहती दिखी उससे, और आतंकी आमिर ने अपनी मां की बात फिर भी नहीं मानी। सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों को सरेंडर करने को कहा था। Lagıyor yani bayağı kayıt şu sabun boy. Travimiz darvazalı bu. Tulmal hey tension ro. Lagıyor ben rahat. Сейчас лagıyor yani bayağı kayıt şu sabun boy. Travimiz darvazalı bu. तस्वीरें आपने देखी। जम्मू कश्मीर के त्राल में आज 3 आतंकी मार दिए गए हैं। ये आतंकी एक जगह पर छिपे हुए थे, लेकिन ड्रोन कैमरे में नजर आ गए, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने तीनों आतंकियों को ढेर किया। ये वही जगह है जहां पर तीनों आतंकी छिपे हुए थे। तस्वीरों को आप देख सकते हैं। दीवार की आड़ में सुरंग नुमा गड्ढे में आतंकी छिपे हुए हैं। आतंकियों की ये तस्वीरें उस वक्त कैमरे में कैद हुई जब सेना ड्रोन कैमरों से आतंकियों की घने जंगलों में तलाश कर रही थी। ड्रोन कैमरे में the action which was taken through Operation Sindoor. Now, having said that, I know, what you have spoken to me earlier, that many issues have been raised. I honestly don't see the, to me, things are fairly clear. So let me take this opportunity to spell out our position. One, where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. Water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the Cabinet Committee on Security and the government, obviously, was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. So I want, to spell out our positions very clearly so that, what is in your minds and what many of you have raised with me on various occasions. The government's position is very, very clear. Thank you very much. Thank you. विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता होगी, पाकिस्तान से आतंकवाद पर बात होगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही क्लियर कर चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं। इसके अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो जैसे अभी स्थगित की गई है वो अभी भी आगे भी ऐसे ही रहेगी जब तक कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी गतिविधियों पर रोक नहीं लगेगी।
विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के पास पूरे आतंकियों की लिस्ट है, हमें वो लिस्ट चाहिए और उन्हें पता है कि कैसे आतंकी गतिविधियों को रुकवाना है। मसूद अजहर के खानदान को पाकिस्तान में घुसकर खत्म करने के बाद सेना मसूद के आतंकियों को चुन चुनकर मार रही है। जम्मू कश्मीर में सेना ने आज आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया और कई आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के स्थगित होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों का बुरा वक्त शुरू हो गया है। पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बलों ने आज बड़ा ऑपरेशन चलाया और जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। खबर मिल रही है कि सेना के साथ हुई मुठभेड़ में पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आसिफ शेख मारा गया है। वहीं मुठभेड़ में आतंकी आमिर नजीर के मारे जाने की खबर है। इसके साथ ही आतंकी यावर अहमद भट्ट के मारे जाने की भी जानकारी मिल रही है। त्राल में ये सभी आतंकी रिहायशी इलाके में छिपे थे और एक घर की आड़ लेकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद जवाबी फायरिंग में सुरक्षा बल के जवानों ने इन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। पिछले 48 घंटे में साउथ कश्मीर में आतंकियों के एनकाउंटर लगातार किए जा रहे हैं और अभी तक 6 आतंकियों को ढेर किया गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी त्राल में है। आप देखेंगे आईजी रैंक के जो ऑफिसर है वो यहाँ पर मौजूद है और अब जो एक तरीके से एनकाउंटर यहाँ पर चल रहा था वो अब पूरा कर लिया गया है। जो मलबा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिल रही है, त्राल में आप सामने जो एक पूरा रिहायशी इलाका देख रहे हैं, इसी इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर पहुंची, पूरे इलाके को खाली कराया गया, घेराबंदी जो है वो की गई और उसके बाद जो जानकारी हमें मिल रही है कि 3 आतंकियों को ढेर किया गया। सिर्फ त्राल में ही नहीं, सांबा के रतनपुर इलाके में भी आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। 2 महिलाओं ने रतनपुर इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के देखे जाने का दावा किया है, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। पूरी तैयारी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना के जवान इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 2 से 3 संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया है। इस वक्त हम सरहदी जिला सांबा में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और भारतीय सेना साझा अभियान कर रही है। हर एक इलाके को खंगाला जा रहा है। जंगली इलाका होने के कारण चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। यहाँ एक महिला ने जो है 2 संदिग्धों को देखा, उसके बाद एक और महिला ने जो है एक संदिग्ध को देखा जिसने महिला से पानी मांगा। उसके बाद क्योंकि सरहदी इलाका है, यहाँ से घुसपैठ की कोशिशें पहले भी हुई हैं और अगर पिछले इतिहास की बात की जाए तो वहां पर भी ये एक इन्फिल्ट्रेशन रूट रहा है। जिन महिलाओं ने आतंकियों को देखने का दावा किया है, उनका कहना है कि जब वो कुएं से पानी भर रही थी तभी आतंकी उनके पास आए और पीने के लिए पानी मांगा। महिला का दावा है कि आतंकी सेना की वर्दी में थे और पानी पीने के बाद कहां चले गए कुछ पता नहीं। पानी लेने गए थे तो इस साइड से आ गया बंदा, बोलता पानी डाल दो इसमें बोतल में। फिर मैंने पानी डाल के दिया उसको।